तो स्वागत है बच्चों को और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन आ चुके हैं 10th और 12th के 17 और 18 फरवरी से, ठीक है। तो मैं आपको इंग्लिश का क्लास 12th का इंग्लिश का आज मैं लेके आया हूँ। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th रहेगा एनुअल एग्जाम 2021-22। लगभग ये 60 और 70 नंबर में पूछा जाएगा। इस पेपर में से लगभग 60 नंबर का आपका आ जाएगा। 80 का है तो आपको 60 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं आप, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम का आपको पता ही 80 नंबर रहता है। बाकी सारी डिटेल तो आपको पता ही है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो रहते हैं आपको पूरे केयरफुली रीड करना होता है। उसके बाद आपको उनको पढ़ के सॉल्व करना होता है। चलिए क्वेश्चन पेपर के लेके चलता हूँ। अगर आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा मेरा, तो मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि लगभग 60 नंबर आप 55 और 60 नंबर ला सकते हैं। ओके, मैं कम नहीं बोल रहा हूँ, 60 से ऊपर ही लाएंगे आप अगर वो बहुत अच्छे से देखें इसमें से, क्योंकि एग्जाम पेपर पूरा देखा नहीं जा सकता। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन है रीडिंग वाला। ये क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये पैसेज दिए हुए इसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं ना उनके आंसर्स आपको देना है। सिंपल सी बात है, इसको पूरा पढ़ेंगे आप और उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिए उनके आंसर्स आपको देना है। ज़्यादा कोई वो चीज़ नहीं है। इसको नहीं बताऊँगा मैं आपको, इसमें से आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी आप, मैं आपको ऐसा मान के चलूँगा अगर वो 12th क्लास में, तो आप काफ़ी अच्छे समझदार होंगे, आप खुद ही इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन का इसमें से ऑप्शंस उठाना है। इसको ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर 6वां देख लीजिए। अब 7वां 8वां 9 10 ठीक है, ये इसमें कंप्लीट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी क्या आता है कि आपको एक पैसेज दिया उसको पढ़ना है और नीचे जो आंसर्स दिए जी क्वेश्चन दिए उनको आपको आंसर्स बनाना है। साथ में आपको इसमें नोट भी बनाना है। मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल। इसका टाइटल भी आपको देना है, ठीक है, और आपको एक नोट भी बनाना है, क्योंकि इसी में से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ये नोट बन जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देख लेते हैं राइटिंग वाले पे। तीसरा क्वेश्चन है, आसिमा इज़ गोइंग अब्रॉड ऑन फॉरनर असाइनमेंट फॉर 5 ईयर। आसिमा है वो बाहर जा रही है असाइनमेंट के लिए 5 साल के लिए। सी वांट टू सेल हर रेफ्रिजरेटर। वो खुद का रेफ्रिजरेटर है, वो फ्रिज है ना, वो आपको फ्रिज है, LCD TV, डबल बेड एंड अलमीरा इन सबको बेचना चाहती है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन about 50 words to the displayed on the housing society notice board। हाउसिंग सोसाइटी नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड है हाउस में, सोसाइटी की नोटिस बोर्ड होता है हर सोसाइटी का, उसमें नोटिस बोर्ड पे लिखना है आपको। 50 वर्ड में बताना है, 50 वर्ड में आपको लिखना है कि मैं ये सारी चीज़ें बेचना चाहती हूँ। तो उसमें आपको इतना बड़ा एक पैराग्राफ टाइप से लिखना हुआ। ओके, नॉर्मल चीज़ें सिंपल है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, ऐसा हिंदी में आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम आसिमा है और मेरा एक उसमें सिलेक्शन हो गया, तो मैं असाइनमेंट के लिए 5 साल के लिए असाइनमेंट के लिए बाहर जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास सामान है, जैसे रेफ्रिजरेटर है एकदम परफेक्ट कंडीशन में, एकदम कूल कंडीशन में, LCD TV एकदम परफेक्ट कंडीशन में, उसमें कोई स्क्रैचलेस है बिल्कुल, और थोड़ी सी टीवी की क्या डिटेलिंग बता दो, ये 54 इंच की है, 54 इंच की टीवी है, LCD है, LED है, या फिर जो भी हो वो आप बता दो अपने हिसाब से। HD है इसमें, और साथ में क्या है, इसमें ब्लूटूथ से कनेक्शन कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स चला सकते हैं, ये बता सकते हो। डबल बेड है, कंफर्ट डबल बेड है, उसमें आप ऐसे चेंज कर सकते हो। नीचे ड्रॉर दिए हैं यहाँ पे ऐसी चीज़ कर सकते हो। और अलमीरा के बारे में बता सकते हो, 4-5 चीज़ें अलमीरा के बारे में बताओ। ये 50 वर्ड में हो जाएगा आपका। 3 नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे। ओके, सॉरी 4 नंबर का आता है, 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। या फिर इसका अथवा में ड्राफ्ट एंड अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर सेफ ट्रीज सेव अर्थ। यहाँ पे आपको क्या है, एक पोस्टर बनाना है, उसमें आपको 2-3 ट्री बना देना है, एक आध बच्चा बना देना है, छोटा सा ट्री बना देना, उसमें वो पौधा डाल रहा है, ठीक है, वो सॉरी उस पौधे में पानी डाल रहा है, ठीक। ये आप क्या कर सकते हो, ट्री और सेव अर्थ। एक इतने बड़े ड्राफ्ट में साइड में अर्थ बना देना, उसी में अर्थ बना देना, हरा भरा एकदम बढ़िया। उसके पास में खेती के टाइप बना देना, जैसे चिड़िया उड़ती हैं वैसी बना देना। एक पेड़ बना देना बढ़िया सा, और हरा भरा सब कुछ बना देना, और नीचे लिख देना सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव ह्यूमन बीइंग। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला आता है, यू आर आनंद कुमार मिश्रा। आप आनंद कुमार मिश्रा हो, रेसिडेंट ऑफ प्रीत बिहार। आप रेसिडेंट में मतलब प्रीत बिहार रेसिडेंट में छतरपुर में रहते हो। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। आपको एक कलेक्टर को लेटर लिखना, टू योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, टेलिंग हिम अबाउट नो सेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया। आप मतलब लाउड स्पीकर से आपके एरिया में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको कलेक्टर को क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, ठीक है।
या फिर अथवा में कर सकते हो राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम टू द बर्थडे प्रेजेंट। आपको एक अपने अंकल को क्या लिखना है, लेटर लिखना है। किसको? आपको धन्यवाद करना है अपने अंकल को, अपने चाचा को, या फिर जो भी इन्होंने दिया था अंकल लिख देना वहाँ पे, काय के लिए कि बर्थडे प्रेजेंट उन्होंने बहुत अच्छा दिया। ही हैड सेंड फॉर यू, जो उन्होंने बर्थडे प्रेजेंट भेजा था उसके बारे में। यू आर हरी तिवारी, तुम हरी तिवारी हो हर्षवर्धन नगर भोपाल से, ठीक है। चलिए इतना आप कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम पाँचों क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे 15 क्वेश्चन आते, ज़्यादा बड़ा आता नहीं है। अब क्या करना है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 200, 4 नंबर में पूछा जाएगा ये। आपको एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। किस पे? फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, हज़ार्ड ऑफ पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स का मतलब क्या होता है? हज़ार्ड मतलब नुकसान, ठीक है, डेंजर होता है जैसे। आगे साइंस इन आवर लाइफ, डेली लाइफ मतलब वंडर ऑफ साइंस। करप्शन इंडिया, करप्शन मतलब आप समझ ही रहे हो। आगे कोरोना पैंडेमिक, कोरोना के बारे में और साइंस के बारे में मैंने दोनों के बारे में बता दिया है, पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के आपको दे दिया, और हो सका तो मैं उसकी जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उसको पुट करें और आप उसका भी अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबर ला सकें। चलिए इसका आप देख लेते हैं हम। और अथवा वाला, यू आर अनीता दुबे, आप अनीता दुबे राइट है। रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड में आपको एक रिपोर्ट तैयारी करनी है। एक्सीडेंट यू हैव विटनेस यूजिंग फॉलोइंग इनपुट, मतलब एक्सीडेंट हुआ और आप उसकी क्या हो, विटनेस हो। ठीक है, तो आपको ये डेट ये रखना है। यहाँ पे 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम उज्जैन से है, कैश बस एंड कार से है, क्रैश कैसे हुए थे, बस एट हाई स्पीड और कैजुअली, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यूज़ करनी है। चलिए अब आगे अब आ जाते हैं हम सेक्शन की सी, जो ग्रामर की तरफ, ठीक है। एक क्वेश्चन छठवा है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस में से सही आंसर चूज़ करना है, एनी 5 करना है, 5 नंबर का जाएगा। हिज ब्रदर इज़ MLA, तो इसका आंसर क्या जाएगा? एन, ठीक है। एन MLA। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर डेविड इज़ अ रिच पर्सन नॉट हैप्पी, बट आ जाएगा यहाँ पे, बट नॉट हैप्पी, ठीक है। आगे अनिल इज़ सिटिंग, लेकिन बट का मतलब लेकिन होता है, ठीक है। अनिल इज सिटिंग कपिल एंड अजय, कपिल और अजय के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिटवीन, ठीक है, बिटवीन आ जाएगा। ही डिड नॉट बाय, चौथा वाला बात कर रहा हूँ, ही डिड नॉट बाय एप्पल, एनी आ जाएगा, उसने कोई एप्पल नहीं खरीदा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनी, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप अपनी बुक में लिख लें, या फिर कोई सा भी रेस्ट उठाएं उसमें लिख लें, ताकि आंसर आगे बताता हूँ आपको मैं। चलिए पाँचवा देख लेते हैं। चिल्ड्रंस टू हैप्पी प्ले, नहीं क्या था? चिल्ड्रंस टू प्ले ऑन द सैंड, तो चिल्ड्रंस के साथ क्या आ जाएगा? लव आ जाएगा, ठीक है। आगे छठवा, यू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, कैन आ जाएगा, यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते लाइब्रेरी में। चलिए अब सातवें की हम बात कर लेते हैं, डू एज दैट की बात कर लेते हैं, एनी 5 करना है। सोनिया डिड हर ड्यूटी, चेंज इनटू नेगेटिव, सोनिया डिड, सोनिया ने उसकी ड्यूटी की, तो क्या कर सकते हैं? सोनिया डिड आ जाएगा यहाँ पे, और नोट लग जाएगा, उसके बाद फिर डू आएगा। ये जो डिड है ना, ये वाला डिड है ना, उसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू, ठीक है। सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे की हम बात कर लेते हैं। द मैंगो इज़ सो सोर दैट आई कैनॉट ईट इट, सेंटेंस यूजिंग टू करना है, सो की जगह पर टू लगा दो, सीधी सी बात है। द मैंगो इज़ टू सोर, दैट हटा के आई कैन नॉट ईट इट, ठीक है। तीसरे की बात कर लेते हैं हम। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, यू विल फेल, तो आपको क्या करना है? इफ़ की जगह पे क्या लगाना? रीराइट अनलेस लगाना है। इसको मुझे नहीं पता, इसका क्लियरिटी नहीं है, तो प्लीज़ आप उसका कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम चौथे की बात कर लेते हैं। द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, उसका उसी का भी है। द मैन ब्रिंग्स पोटैटो, कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज लगाना है आपको, आप इसका कर सकते हैं, आप देख लेना, ठीक है। आगे दिस न्यूज़ सरप्राइज मी, चेंज इनटू वॉइस, पैसे वॉइस में करना है। द न्यूज़ इज़, अच्छा न्यूज़ है तो द न्यूज़ इज़ सरप्राइज्ड, ऐसा कुछ हो सकता है भाई, ऐसा भी कुछ हो सकता है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ओके आगे रीअरेंज, आपको ये वर्ड दिया हुआ है उसको मीनिंगफुल, जिस वर्ड दिए हुए अलग अलग सेंटेंस आपको पूरा बनाना है अरेंज करके। ओके देख लेता हूँ मैं, इसका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप में क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ। पहला आई आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आई हैड, ठीक है। तीसरा आ जाएगा अ लॉट ऑफ, चौथा आ जाएगा टाइम,
5वां जाएगा ड्यूरिंग और 6वां जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको पूरा लिख लें जैसे नंबर 1 नंबर 2 करके लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन डी की टेक्स्ट बुक की। ये टेक्स्ट बुक से सब चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट बुक सॉल्व की होगी तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ पता चल जाएगी। आपको क्या करना है कि रीड एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है नीचे, उसको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं ना उनके आपको आंसर देना है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेप्टर्स ऑफ वर, ऐसा कुछ है। अब ये जो दिया हुआ है ना पूरा, ठीक है, कौन से वाले जो नेम ऑफ चैप्टर आपको चेक करना है कौन से वाले चैप्टर से लिया है, ठीक है। ये आपको देख लेना टेक्स्ट बुक में आपने अगर किया होगा तो, मुझे क्लियर नहीं है। आगे व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड पैटी फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से पैटी का मतलब क्या निकला, ये पूरे में से पैटी का और एंटोनिम्स ढूंढना है, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब उल्टा। आगे देख लेते हैं व्हाट डज द फ्रेज कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर, इसका फ्रेज मतलब जो होते हैं ना लोकोक्ति मुहावरे, तो फ्रेज क्या है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, नहीं ये नहीं था, फ्रेज अलग होती है, ये लोकोक्ति मुहावरे होते हैं वो चीज़, ठीक है, फ्रेज। तो इसका आपको देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कि नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, ये वाले इस वाले चैप्टर का ऑथर आपको राइटर जो थे ना जिसने लिखा था वो आपको बताना है। आगे देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ग्लीम्ड का सिनोनिम मतलब समानार्थी आपको ढूंढना है, ग्लीम्ड किसके लिए यूज हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम। 90 क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोलता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, इसको भी आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे उसको आपको देखना, पहला है, दूसरा है, तीसरा, ठीक है, 3 ही दिए हैं इसमें। आगे है सेम, वही आपको पढ़ना है और इसमें क्या क्या देना है आपको, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलो, ठीक है। नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके भी आपको देना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस दिए हैं सारे के सारे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम सारे के सारे देख सकते हैं आप। बिल्कुल मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है इसीलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके आप आंसर ढूंढ सकते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको भी, ठीक। चलिए अब 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनके क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ये पूरा रट लेना, 100% लगा दूंगा, जिस पर 100% लगा दिए ना तो ये मान लो वो आएगा ही आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन रोड, ये रहने देना। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, इसको कर लेना आप 100%। आगे है वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, 100%, ठीक है, ये कर लेना। आगे लिस्ट द प्लेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइव एट चंपारण, ये भी आप चौथा वाला रटी लेना। 5 पे हु इन टुडेज वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज़, ये रहने देना। आगे है कि वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, ये भी रहने देना। आगे व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप, 100% ये रट लेना आपको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 11वीं में भी सेम है क्वेश्चन कि आपको 3 करने हैं, 2-2 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर में जाएंगे। कौन सा वाला कर लेना, दूसरा कर लेना इसमें से, चौथा कर लेना और 5वां कर लेना, ठीक है, ये तीनों कर लेना। आगे 12वीं की देख लेते हैं। 30 वर्ड में आपको देना है, इसमें कोई 2 देना है, तो आपका व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रुप, हाँ ये कर लेना आप 100%। दूसरा पहला वाला हु वाज द डॉक्टर सेट, ये भी कर लेना है, सदाओ। और तीसरा इसमें से तीनों कर लेना, ठीक है, तीनों कर लेना, इसमें से तीनों में से कोई 2 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हो चैनल पे, प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 75 वर्ड में आपको देना है, इसमें से दूसरा कर लेना, बस इसमें से मेरे पास दूसरा ही मिला था, दूसरा एक ही मिला था इसमें से। 14वें की बात करूँ तो 14वें का मुझे नहीं मिला, इसका अथवा वाला देख लो आप। व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू वाई इट इज़ इन वेन, ये आप कर लेना। इसमें इसके चांसेस हो सकते हैं मिल जाए, लेकिन ये चौथा वाला 14 वाला जिसका पहला वाला है ना वो नहीं मिला मुझे। 15वें की बात कर लेते हैं। राइट द आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको करना है, तो मुझे ये सही लगा। व्हाट आर द वे इन विच मिस्टर लैम्ब ट्राई टू ओवरकम हिज फीलिंग, ठीक है, ये वाला आप रट लेना, ये 100% आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे होता है चैप्टर पूरा ख़त्म। आपका ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम का जो है ना पैटर्न पूरा एंड करता हूँ मैं यहाँ पे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये रिक्वेस्ट है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।